हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट। मैं तनु और ये क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की सेकेंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश के गुण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत आवेश पढ़ा था, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ n क्या था, n था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो गुण होता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही है। कैसे है देखते हैं। आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। निश्चित और न्यूनतम मान क्या है, ई की वैल्यू हमने पिछली वीडियो में बताई थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे है वैद्युत आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यह दशमलव में नहीं हो सकता तथा भिन्न में भी नहीं हो सकता। हमने एक बात अभी इसमें पढ़ी है कि निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। पूर्ण क्या होता है, पूर्ण संख्या तो आपने देखी होगी 1 2 3 -1 -2, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये जो n है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि वो जो संख्या है वो हमारी पूर्ण गुणज होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या कब होगी, जब हमारी संख्या ना तो भिन्न में होगी, मतलब जो अपोन में होता है जैसे 3/2 4/5 इस तरह भी नहीं होगी, और ना ही पॉइंट्स में होगी। पॉइंट्स का मतलब भी वही हो गया कि जैसे 1.5 हो गया, कुछ इस तरह से। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, बस ये है कि जो n होगा वो एक पूर्ण संख्या होगी। ऐसे ही हमने अपनी डेफिनेशन में लिखा है, आवेश हमेशा एक निश्चित तथा न्यूनतम मान मतलब E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। यह दशमलव में नहीं हो सकता, दशमलव मतलब पॉइंट में, तथा भिन्न में भी नहीं हो सकता, भिन्न मतलब अपोन में। यहाँ पे देखा हो, यहाँ पे Q इक्वल्स टू एन ई है, तो पूर्ण वैल्यू किसकी होगी, E की। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। और E की वैल्यू हमारे पास फिक्स है ही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये वाला गुण इसी तरह है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट गुण। तो ये है हमारा सेकेंड नियम। ये क्या है, वैद्युत आवेश का। तो ये हमारा सेकेंड नियम, आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा वैद्युत आवेश है, उसको ना तो हम खुद से बना सकते और ना ही खुद से उसे ख़त्म कर सकते। उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ जैसे वो यहाँ पे है तो यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, या फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं, ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बस यही बात इस नियम में है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अब हमारा थर्ड नियम है, आवेश का योज्यता का नियम। इस नियम में क्या है, माना हमारे पास ये जो बॉक्स बनाया है हमने, इसे निकाय है, मान लीजिए निकाय है एक। इसमें हमारे पास बहुत सारे आवेश है जगह जगह पे। जैसे यहाँ पे +Q1 हो गया, यहाँ पे -Q2 हो गया, यहाँ पे +Q3 हो गया, यहाँ पे -Q4, यहाँ पे +Q5, यहाँ पे -Q6। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं इस निकाय में। तो इसने पूछा कि हमारे पास टोटल आवेश कितना है। तो टोटल मान लीजिए हमारे पास आपने देखा होगा, आपके पास मान लीजिए एक पॉकेट है। पॉकेट में हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, एक 10 का नोट है, एक 20 का नोट है, एक 30 का नोट है। किसी ने भी आपसे आके पूछ लिया कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, कैसे बताओगे। जितने भी आपके पास, आपको पता है कि मेरे पास एक 10 का नोट है, एक 20 का नोट है, इन सबको आप प्लस करके बताओगे कि मेरे पास टोटल इतने रुपए हैं। इसी तरह आवेश होता है। आवेश में हमने इस नियम ने क्या पूछा कि आपके पास इस निकाय में जो जगह जगह पे आवेश है, तो ये बताओ आपके पास कुल आवेश कितना है। तो क्या होगा, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश
उस निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, भिन्न भिन्न ये आवेश हैं, भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास निकाय में उपस्थित कुल आवेश, आवेश मतलब टोटल आवेश जो है Q, वो हमारे पास क्या होगा, भिन्न भिन्न आवेशों के योग के, प्लस के, योग मतलब प्लस के बराबर होगा, इक्वल होगा। इसी तरह जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताया है पैसों का, इसी तरह से तो क्या होगा, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। इसी तरह हमने यहाँ पे लिया है, जैसे हमारे पास Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मतलब जितने भी हमारे पास आवेश हैं उतनों को हम रख लेंगे। फिलहाल हमने आपको एग्जाम्पल ऐसे दिया है Q1 Q2 करके, जो माइनस है हम उसे माइनस में ही रखेंगे, जो प्लस है उसे हम प्लस में ही रखेंगे। बस इन सबको प्लस कर देंगे और जो आएगा वो हमारे पास कुल आवेश हो जाएगा। ये गुण हमारा 4th गुण है और ये गुण हमारा लास्ट गुण भी है। तो चलिए देखते हैं आवेश पर वेग का प्रभाव। ये इस गुण का नाम है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता। वेग के कारण आवेश न तो घटता है और न ही बढ़ता है, जो का त्यों रहता है। तो इसमें क्या बताया है कि जो वेग है उसका आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम मतलब ना तो वेग घटे, ना तो आवेश घटेगा और ना बढ़ेगा, जो का तो रहेगा, जैसे वो पहले था वैसे ही वो बाद में रहेगा। यही है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो दोबारा देखते हैं, आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता। वेग के कारण आवेश न तो घटता है और न ही बढ़ता है, जो का तो रहता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश होती है। देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।